भंडाली नाम के गांव में रामू नाम का एक मजदूर सेठ गोपाल दास के यहाँ काम करता था। उसका काम था भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। इसके लिए उसके पास एक गधा था, लेकिन वह बहुत आलसी था। रामू गधे के पास जाता है और गधे को आलस में लेटा हुआ देखे रामू गुस्से में, अरे उठ भी जा, हर समय सुस्त पड़ा रहता है। चल, सेठ का सामान बाजार ले जाना है। गधा खड़ा होता है और भारी सामान लादकर चलने लगता है। गर्मियों का दिन, तेज धूप है। रास्ते में गधे को प्यास लगती है। हर बार जब रामू गधे पर सामान लादकर बाजार जाता, गधे को प्यास लगती और वह धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ता है। पानी पीने के बहाने नदी में उतर जाता। अरे उधर मत जाना, पानी में गया तो सारा सामान खराब हो जाएगा। गधा मन ही मन सोचता है, अगर पानी में चला जाऊंगा तो कुछ देर आराम मिल जाएगा। गधा कुछ देर ठहर कर पानी पीने लगा। जब वह पानी से बाहर निकलता है तो वह महसूस करता है कि उसकी पीठ का वजन बहुत हल्का हो गया है। गधा हैरान होकर, अरे वाह, ये तो जादू है। जैसे ही मैं नदी में गया मेरा बोझ हल्का हो गया। गधा समझ नहीं पाया कि पानी में भीगने की वजह से नमक की बोरियां घुल गई और उसका वजन हल्का हो गया। अब वह इसे एक जादुई नदी मानने लगा। गधा रोज इसी बहाने नदी में जाने लगा। इस कारण रामू काफी परेशान रहता, क्योंकि सामान ठीक प्रकार से सही जगह पर नहीं पहुंच पाता। रास्ते में ही सारा माल बह जाता या तो खराब हो जाता। एक दिन सेठ गोपाल दास गुस्से में रामू से बोले, रामू, ये क्या हाल बना रखा है? मेरा सारा सामान खराब कर दिया। रामू सिर झुकाकर, मालिक, गधा बहुत आलसी और चालाक है। जब भी सामान लादता हूँ वह नदी में उतर जाता है और सारा सामान खराब हो जाता है। सेठ सोचने लगता है। फिर गुस्से में, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। रामू डर जाता है और तय करता है कि अब गधे को सबक सिखाना होगा। अगले दिन योजना बनाई। उसने गधे पर हल्के सामान की जगह रुई की बोरियां लाद दी, जो पानी में भीगते ही और भारी हो जाएगी। गधा रोज की तरह नदी में उतर जाता। जैसे ही वह पानी पीने लगा और धीरे धीरे रुइयों ने भी पानी सोख लिया और बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो गया। गधा कष्ट में, अरे ये क्या हुआ? मेरा बोझ तो हल्का होने के बजाय और भारी हो गया। अब गधे को समझ आ गया कि वह चालाकी दिखाकर बेवकूफ बन रहा था। गधा अब डर गया और नदी के पास जाने से बचने लगा। रामू खुशी खुशी बाजार पहुंचा और सामान बेचकर वापस आया। सेठ गोपाल दास खुश होकर, बहुत अच्छा रामू, आज तो सारा सामान सही सलामत पहुंच गया। रामू मुस्कुराकर, जी मालिक, अब गधा दोबारा नदी में नहीं जाएगा। गधा सिर झुकाकर खड़ा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस तरह आलसी गधे ने एक सबक सीखा कि चालाकी और आलस से हमेशा फायदेमंद नहीं होते। हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आलस्य और चालाकी कभी कभी नुकसानदेह हो सकते हैं।